सीता राम चरित ते पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कहतन सुने सुनाए, किए की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री राधेश्याम रामायण का अगला प्रसंग, जिसमें सीता हरण के पश्चात रावण किस तरह से मैया को अशोक वाटिका में ले जाता है और किस तरह से करुणाद्र होकर सीता मैया अश्रुपात कर रही हैं और किस तरह से बानर भालू जो रास्ते में दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ पर मैया ने अपने वस्त्र और आभूषण फेंके हैं। असहाय और लाचार मैया। आइए चलते हैं इस पावन प्रसंग की ओर। विरहाय नल से जलते तन को, आंसुओं से ठंडा करते थे। हाँ राम राम कहती जाती, आभूषण वस्त्र फेंकते थे। विरहानल से दग्ध सीता मैया, अश्रुपात जो हो रहा था, उन्हीं आंसुओं की अधिकता से अपने तन और मन को शीतलता प्रदान कर रही थी। राम राम कहती हुई और मार्ग में अपने आभूषण और वस्त्र फेंकती जा रही थी। पहुँचाए रथ ऋष्यमुख पर जब, तब बानर देखे सीता ने, कुछ अपने भूषण वस्त्र सहित उस दिश भी फेंके सीता ने। ऋष्यमुख पर्वत पर जब रथ पहुंचा है, उसके समीप पहुंचते ही सीता मैया ने देखा है कुछ बानर दिखे हैं। उनके देखते ही वहाँ भी मैया ने अपने भूषण और वस्त्र गिरा दिए हैं, उस दिशा में भी फेंक दिए हैं। ज्यों ज्यों दक्षिण में चंचल रथ, आगे को चलता जाता था। त्यों त्यों पश्चिम में सूरज भी नीचे को ढलता जाता था। जैसे ही यह चंचल रथ दक्षिण दिशा में बढ़ रहा था, आगे को बढ़ रहा था, त्यों त्यों ही पश्चिम में सूरज भी नीचे को ढलता जा रहा था। आखिर दिन मुदते मुदते ही लंका में वह रथ जा पहुंचा। परमारथ को संग लिए, परमारथ को संग लिए, अपने घर स्वारथ जा पहुंचा। दिन के मुदते मुदते ही लंका में वह रथ प्रविष्ट हो गया। ऐसा लगा मानो परमार्थ को साथ लिए हुए स्वारथ घर पहुंच गया हो। ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को, नल को बरकाया
गया याद, नल कुबर का गया याद। उस समय श्राप उस योद्धा को। जैसे ही सीता मैया को वह महलों की ओर ले जाने लगा है, उसे तुरंत याद आया है नल कुबर का श्राप। क्या था श्राप? यदि किसी सती को बरियाई, महलों में अपने लाएगा, तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यह था श्राप रावण को, नलकुबर का श्राप। किसी महिला को यदि जबरदस्ती महलों में लाएगा, उसी समय तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसी भय से सोचा, इस भय से सोचा काम नहीं, ऊंचे ऊंचे अटारिका में है उचित ठिकाना सीता को, कुछ दिनों अशोक वाटिका में। इसी डर से रावण ने सोचा कि सीता के लिए ऊंची ऊंची अटारिका देना सही नहीं, उचित ठिकाना होगा कि कुछ दिनों अशोक वाटिका में रखा जाए। बस वही हुआ जो लिखा है श्री वाल्मीकि ने श्लोकों में। शोकों से भरे हुई सीता ठहराई गई अशोकों में। वही घटनाक्रम हुआ जिसे श्री वाल्मीकि जी ने अपने श्लोकों में लिखा है। क्या लिखा है कि शोकों से भरी हुई सीता मैया को कहाँ ठहराया गया था? अशोक वाटिका में। देवी अशोक वन में पहुँचे, सूरज पश्चिम में जा पहुँचा, जगदम्बा का पहरा देने चंद्रमा सामने आ पहुँचा। देवी मैया अशोक वन में पहुँची हैं। उधर सूरज पश्चिम में ढल गया है, जगदम्बा का पहरा देने के लिए आगमन हो गया है चंद्रमा का। विधि की आज्ञा से इंद्रदेव विरहिन को धीरज बंधा गए। भूख और प्यास का त्रास न हो, वह हव्य सिया को खिला गए। उधर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्रदेव विरहीन सीता मैया को धैर्य बंधा गए और साथ ही उन्होंने दिया है भूख प्यास का त्रास न सताए सीता मैया को एक हव्य खिलाकर चले गए हैं। सूर्यराज इंद्र के जाते ही सीता हर नाम सुमर उठी। मृग के पीछे जो रूप गया, बस ध्यान उसे का कर उठी। जैसे ही सूर्यराज इंद्र वहाँ से विदा हुए हैं, सीता मैया को हव्य खिलाकर मैया ने हर नाम का सुमिरन करना प्रारंभ किया है और मृग के पीछे जो रूप गया है, बस वही रूप प्रभु श्री राम का रूप उन्होंने अपने मन मस्तिष्क हृदय में धारण कर लिया है। लवलीन हो गई प्रभु में जब, फिर कैसा दुख सुख ही सुख था। योगी जन जिसमें रहते हैं, वह राम नजर के सम्मुख था। जब मैया राम नाम में लीन हो गई हैं, उस समय अब दुख कैसा, दुख का स्वरूप ही विलुप्त हो गया है। सुख ही सुख था, प्रभु श्री राम के सिमरन में डूब गई हैं। योगी जन जिसमें रहते हैं, वह राम अब उनके नज़र के सम्मुख था,
पल पल पर उस श्री राम के दर्शन वे कर रही थीं। उधर हिरन को मार के लौटे जब रघुनाथ, आते देखा लखन को उनका कुछ माथ। आते देखा लखन को ठनका कुछ माथ। उधर हिरन को मार के जब प्रभु श्री राम लौटे हैं तो उन्होंने देखा है लक्ष्मण जी आ रहे थे। उनको देखते ही प्रभु श्री राम का माथा ठनक गया है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।